अतुल सुभाष बैंगलोर के 34 साल के इंजीनियर, जिनकी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। माता पिता चीख रहे हैं बेटे के लिए, इंसाफ के लिए, तो भाई अतुल मौत के जिम्मेदारों के लिए सजाए मौत मांग रहे हैं। जो भी सुन रहा है अतुल सुभाष की कहानी, उसका दिमाग सुन्न हो जा रहा है। लेकिन अतुल ने अपने 4.5 साल के बेटे के लिए मरने से पहले जो संदेश दिया वो किसी को भी सिहरा दे। अतुल ने मरने से पहले बेटे के लिए एक खास गिफ्ट और एक लेटर छोड़ा है और इसे खोलने की एक शर्त रखी है। शर्त कि बेटा 2038 में उसे खोले, यानी जब वो 18 साल का हो जाए। इस चिट्ठी में अतुल सुभाष ने बहुत कुछ लिखा है। सुनेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। क्या कुछ अतुल ने अपने बेटे के लिए लिखा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मरने से पहले अतुल ने बेटे के लिए एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। पहले वो सुन लीजिए। कुछ आखिरी इच्छाएं जो है ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। पूरी बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। तो अतुल ने मरने से पहले अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया कि उनके बेटे की कस्टडी उनकी मम्मी पापा को दी जाए। अतुल अपने बेटे को एक बेहतरीन इंसान बनाने की इच्छा जताते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने मरने से पहले छोड़े गए नोट में भी किया था। अतुल ने बेटे के लिए लिखा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उस आत्मविश्वास और गर्व के साथ जियो जिसके साथ मैं जिया, और तुम कभी एक समाजवादी या साम्यवादी परजीवी न बनो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रूप है, आत्मा का भ्रष्टाचार। अलविदा मेरे बेटे। इसके पहले अतुल ने बेटे व्योम को और जो कुछ कहा, जरा वो भी देखिए। अपने बेटे व्योम के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो इसे समझने के लिए पर्याप्त समझदार बनेगा। बेटा व्योम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं आता जब तक मैं तुम्हारा फोटो ना देख लूं। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी महसूस नहीं करता, सिवाय कभी कभी हल्के से दर्द के। अब तुम सिर्फ एक ऐसे औजार की तरह लगते हो जिसका इस्तेमाल करके मुझसे और ज्यादा उगाही की जाएगी। अतुल आगे लिखते हैं, हो सकता है तुम्हें दुख हो, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे अब तुम एक गलती की तरह महसूस होते हो। ये शर्मनाक व्यवस्था एक बच्चे को उसके पिता के लिए बोझ बना देती है। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसे कमाता हूँ, वे तुम्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों को कुर्बान कर सकता हूँ, और तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कभी ना कभी ये समझ पाओगे कि पिता क्या होता है। बेटे, न समाज पर भरोसा करना, न व्यवस्था पर, क्योंकि ये दोनों तुमसे अपना पेट भरना चाहते हैं। अगर मेरे खून का अंश तुमने जीता रहा तो तुम पूरे दिल से जियोगे, अपने दिमाग से खूबसूरत चीजें गढ़ोगे और समस्याओं को खत्म करोगे। आपको बता दें कि अतुल सुभाष बैंगलोर के मंजुनाथ लेआउट क्षेत्र में रहते थे और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 9 दिसंबर को उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। अतुल ने अपनी बीवी सहित 5 लोगों के खिलाफ उनकी हत्या के पीछे का आरोपी बताया, उनकी मौत के पीछे का आरोपी बताया और फिर जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ FIR अब तक